मल्टी ईयर फॉल और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जैन इरिगेशन सिस्टम्स। और आप देख रहे हैं, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो यहाँ पे देखिए ईयर 2000 से 2010 तक ये रैली चली और 14,000% का रिटर्न दिया है। एंड 2010 से साइमल्टेनियसली 2020 तक 10 साल का ये डाउन ट्रेंड था, जहाँ पे 98% का ये फॉल है। और उसके बाद स्टॉक ने कुछ ही दिन में यहाँ पे देखिए 347% का रिटर्न दिखाया है पिछले 2-3 महीने में। सो एनालाइज करेंगे इस ट्रेंड के बारे में और क्या पता चलता है इस ट्रेंड को देखकर उस चीज़ के बारे में। नाउ यहाँ पे प्रोबेबली, क्योंकि ट्रेंड फंडामेंटल नहीं बताते, लेकिन जिस तरीके का फॉल हुआ है तो उस तरीके का शार्प बाउंस बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड टेक्निकली इट इज़ जस्ट अ बाउंस बैक, अनलेस कि ये 2010 का हाई को पार ना कर दे, ये बाउंस बैक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका 2010 का जो हाई आप देखिए 260 का है, तो अभी बहुत दूर है, चीज़ें जो है बहुत दूर पे है, राइट। और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ट्रेंड किस तरीके का रहा है। नाउ यहाँ पे आप जो चीज़ें समझ लीजिए, सबसे पहला है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे। सो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर वो टूट गया सो नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। एंड उसके नीचे जो 2000 का लो था वो यहाँ पे था। तो ये 3 आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो आपको ध्यान देना है। और ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट। अगर ये लेवल पार हो गया सो फिर हमको जो नेक्स्ट लेवल दिखेगा वो यहाँ पे 49 के आसपास दिखेगा, एंड देन 134, एंड फाइनली आपको जो लेवल दिखेगा वो ये दिखेगा, राइट। सो उसका मतलब यही है कि जब तक यहाँ पे ये लेवल पार नहीं हो जाते, तब तक ये 280 के ऊपर नहीं चले जाता और सस्टेन नहीं करता, तब तक ये एक शार्प बाउंस बैक ही होगा। नाउ आप देखेंगे इस चार्ट को, ये सर्किट टू सर्किट है। आज के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स है जो सर्किट टू सर्किट मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि इतना ज़्यादा पिटाई होने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। उसके बाद ज़ीरो के नीचे, क्योंकि इक्विटी का वैल्यूज़ जा नहीं सकता, तो उसके आसपास आ जाने के बाद एक शार्प आपको बाउंस बैक देखने मिलता है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वही आपको शायद देखने मिल रहा है। सो एक चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, सर्किट टू सर्किट अप मूव लीड्स टू सर्किट डाउन मूव्स। तो इस तरीके के अप मूव अगर होते हैं तो वो जब सर्किट खुलता है तो उस तरीके के डाउन मूव्स ही होते हैं, और ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं उसमें भी देखा जाता है ये, लेकिन उसमें थोड़ा कम देखा जाएगा। और जो वीक स्टॉक्स है वो बहुत तेज़ी से गिरेंगे, जिस तेज़ी से ऊपर जाएंगे उसकी दुगनी तेज़ी से नीचे भी गिरेंगे। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्ट के बारे में। तो चार्ट में जो सिंपल चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये स्टॉक अपने लो से 300-400% ऊपर चले गया है, लेकिन आप रिस्क एवर्स रहिए। और अगर आपको इस चीज़ में ट्रेड लेना है, या अगर आप है भी, तो प्लीज़ अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है उसको केयरफुली वॉच कीजिए और अपना जो रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। अदरवाइज़ अगर रॉन्ग साइड पे फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। कमिंग ऑन टू द नंबर्स, अब देख लीजिए स्मॉल कैप कंपनी है, 650 करोड़ का मार्केट कैप। इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ है बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्योंकि इतना गिर चुका है तो 7-8% का डिविडेंड यील्ड हो गया है। डेट टू इक्विटी बहुत हाई है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रमोटर का जो स्टेक है, ठीक है, उसका 50%, नियरली 50% गिरवी रखा हुआ है, प्लेस्ड है। तो ये फिर वही चीज़ है कि चीज़ें नेगेटिव होती हुई दिखेंगी आपको। अब देखिए आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% से आज 8-9% तक हो गया रहेगी।
तो ये अगर दो चीज़ है, क्या ये लो है इसका, इसके बाद ऊपर चढ़ेगा, ये सवाल है, और क्या ये और नीचे खसकेगा इसके नीचे, ये भी सवाल है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है 30% से 28% कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक 40% से सीधा 11% 2 साल में, तो बहुत बड़ा गिरावट है। इवन DIIs ने भी 7% का स्टेक 0.01 मतलब ख़त्म ही कर दिया है। सो यहाँ पे आपको खाली एक या दो ही मिलेंगे, एक ICICI बैंक का है और एक ये वेंटेज इक्विटी फंड। सो ये जो शेयर है ये यहाँ पे रादर देन इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं कि ये शायद प्लेज होल्डिंग्स इन्हीं के पास है जो भी है, राइट। और अब देखेंगे ये पूरा का पूरा खरीदा किसने है, ये पब्लिक ने खरीदा है। यहाँ पे 20 से 60% पे आ गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं फंडामेंटली। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फंडामेंटली ठीक नहीं हो सकते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन बात यह है जब फंडामेंटल वीक हो तो अब यहाँ पे ये नहीं कि ये शेयर प्राइस रैली ऊपर नहीं जा सकता, ये होता है, हो सकता है यहाँ तक भी चले जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि उसके सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठ जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमेशा एक एंकर की तरह काम करते हैं, एक जहाज़ में लंगर जैसा होता है, फंडामेंटल्स उसी तरीके से काम करते हैं। और अगर वो नहीं है तो प्राइस जिस तरीके किधर, जैसे जहाज भी किसी तरीके से जा सकता है समंदर में, उसी तरीके से प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, फिर वो कहीं पे होल्ड नहीं करेगा। तो फंडामेंटल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और उस सेंस में आप अगर इस प्राइस को देखते हैं, स्टॉक को देखते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको भी ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग रैली पे राइड कर रहे हैं और आपको डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ समझ में नहीं आता है तो दूर रहिए, ठीक है। प्रॉफिट के चक्कर में अपना लॉस मत कीजिए। और तीसरी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्किट टू सर्किट ऊपर जाना और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का ना होना, यह नीचे भी उसमें ही दुगने स्पीड से इसमें लाने का प्रोबेबिलिटी बन सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।